जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली 90 के दशक में, वो भी दर्द था जब हमने अयोध्या की गलियों में कार सेवकों की छातियों से बहा हुआ रक्त देखा था। और एक तरफ खुशी थी कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में जब मुकुट लेके जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 14 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वनवास से लौटे हों, भरत खड़ाऊ लेके जा रहे हैं। कि शायद मुझे लग रहा है कि आज़ादी के समय भी ऐसे हमारे देश के नौजवानों ने गोलियां खाई होंगी। आप भावुक हो गई। क्षण ही ऐसा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। 150 गाड़ियां थी पुलिस की उस रात एक साध्वी को गिरफ्तार करने के लिए। एक साध्वी को गिरफ्तार। अपराध क्या? राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे थे। भेष बदल के जाना, कैसे छुप के रहना और सभाएं भी करना, लोगों को जागरूक भी करना, लोगों को जगाना भी और बच के भी रहना। तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। इंदिरा गांधी सुमेरपुर ब्लॉक में एक पड़ता हमीरपुर में, तो वहाँ गई हुई थी। तो हमने सुना कि प्रधानमंत्री आई हैं, तब प्रधानमंत्री को बहुत गांव के लोग, सांसद विधायक ही नहीं हम जानते थे पहले, और प्रधानमंत्री कोई आया है तो हम उसको रोड में सुनने लगे। तो बोली हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे। और आप कल्पना करिए कि मेरे मन में कितनी प्रसन्नता हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति जी ने पहले ही हाथ जोड़ दिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं। एक छोटे से गांव से आने वाली एक साधारण सी लड़की जिसने बहुत कम उम्र में संन्यास ले लिया था, मोह माया त्याग दी थी और वैराग्य जीवन को अपना लिया था, वही साध्वी संसद में पहुंचती हैं तो विपक्षियों के छक्के छुड़ाने का काम करती हैं। और फिर उनके संघर्ष को भी नहीं भूला जा सकता। राम जन्मभूमि आंदोलन में जिस तरीके से उन्होंने भूमिका निभाई, उसकी तस्वीर उस वक्त देखने को मिली। लोगों को एहसास उस वक्त हुआ जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें 3 साध्वियां नजर आती हैं। तीनों की आंखों में आंसू होते हैं। उनमें से एक साध्वी निरंजन ज्योति जी भी थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साध्वी भी और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता भी। साध्वी और नेता चुनौतीपूर्ण भी है और थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगता है। नीति का श्लोक है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि। आध्यात्मिक यात्रा जितनी होती है उतने पारलौकिक यात्रा अच्छी होती है। बट वृक्ष को आपने देखा होगा सबसे लंबी उम्र वाला होता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी भी होती हैं, टिकाऊ भी होती हैं। उतना ही वो वृक्ष टिकाऊ होता है, छायादार होता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जितनी आध्यात्मिक गहराई होगी उतना ही वो समाज में अच्छे काम कर सकता है। तो मेरे ऊपर गुरुदेव की कृपा है कि आध्यात्मिक, मैं तो उस परंपरा की संवाहक हूँ, आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य की। यह संसार तीनों कालों में नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। मैं उस परंपरा की संवाहक हूँ। लेकिन जहाँ ये संदेशा देश को आदिगुरु आचार्य शंकराचार्य जी देते हैं, वहीं व्यवहारिक जगत में चारों मठों की स्थापना करते हैं। तो कोई असंभव नहीं है कि आध्यात्मिक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, बिल्कुल बढ़ सकता है, बढ़ना भी चाहिए। हम बढ़ते हुए देख भी रहे हैं। लेकिन अमूमन जब हम नेताओं की छवि देखते हैं, वो देखते हैं कि झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, दावे करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। नेताओं की छवि, बहुत सारे नेताओं की छवि तो ऐसी बनी हुई है। और फिर जब साध्वी निरंजन ज्योति नेता बनी, नहीं, तो फिर लोगों को लगा कि मैं नेता नहीं कह सकती अपने को। जब मेरे देश के प्रधानमंत्री जी अपने को प्रधान सेवक मानते हैं, तो मैं भी एक छोटी सी सेवक हूँ। जनहित में काम करना मेरा एक स्वभाव है और उसको जीते जी मैं कभी छोड़ नहीं सकती।
बहुत कम उम्र में आपने संन्यास ले लिया, कोई ऐसी घटना हुई जिंदगी में, किस चीज ने प्रभावित किया? देखिए, मेरे ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। जब मेरा जन्म हुआ उसके पहले मेरे पिताजी सन्यासी बनने चले गए थे। सिर्फ मेरा एक भाई बड़ा घर में पैदा हुआ था, बस वो चले गए थे। मेरे बाबा मेरे पिता को ढूंढ करके लाए जहाँ थे किसी संत के पास में। एक तरह से वो संत की तरह ही रहते थे, बाबा भी और मेरे पिताजी भी। और जब वो घर में आए तो उसके बाद मेरा जन्म हुआ। तो वो कहते हैं अभिमन्यु के गर्भ में संस्कार हो सकते हैं, तो मेरे भी वही पिता के सन्यासी के संस्कार गर्भ में ही हो गए। कभी परिवार में किसी ने टोका नहीं कि लड़की नहीं, हो? ऐसा है कि ये तो परिवार का स्वाभाविक है कि जब कोई लड़की घर से निकलती बिल्कुल। है तो मेरे बाबा मेरे राजी थे, लेकिन परिवार का कोई भी व्यक्ति राजी नहीं था, क्योंकि हम पहले शुरू में घर में दो भाई बहन थे, फिर उसके बाद दो भाई और एक बहन और हुई। तो मेरे पिता और मेरे बड़े भाई बिल्कुल राजी नहीं थे। मैं चुपचाप, मेरे गांव में एक खड़ेश्वरी महाराज जी थे जो बेलपत्री खा करके रहते थे, वो खड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, वो जमुना जी के किनारे कल्पवास कराते थे। पूरे 1 महीना मांग के मेले में जमुना जी के किनारे कल्पवास होता था। हम लोग जाके सेवा करते थे और संतों के सानिध्य में सेवा करना, भोजन करवाना, ये हम लोगों का दिनचर्या रहती थी। बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे याद है कि जब कोई लाल कपड़े पहने दिख जाता था तो मुझे लगता था कि ये संत आ रहा है। अपने आप ही श्रद्धा से सर झुक जाता था। तो मेरे अंदर जो बीजारोपण है मेरे पिता के और मेरे माँ के हैं, उनको तो मैं कभी भुला नहीं सकती हूँ। एक लंबी लड़ाई लड़ी, सिर्फ अकेले आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने लड़ी। मैं जिक्र कर रही हूँ राम मंदिर का, राम जन्मभूमि आंदोलन जो हुआ, और उस पर जाऊं, उस पूरे संघर्ष की कहानी को जानूं इस इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर को बस देखते हैं, किसी का जो मन में आया वो बोल देते हैं, संघर्ष तो वो लोग जानते नहीं है। तो इस पूरे पॉडकास्ट में उस संघर्ष को जानूंगी, लेकिन उससे पहले वो जो तस्वीर आप लोगों की वायरल हुई तीनों साध्वियों की, साध्वी रितंबरा जी थी उसमें, उमा भारती जी थी और आप थी, आंखों में आंसू थे, वो सुकून था या दर्द छलका था? देखिए, एक तरफ सुकून भी था, एक तरफ 500 साल का संघर्ष का दर्द भी था। और वो दर्द जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली 90 के दशक में, वो भी दर्द था जब हमने अयोध्या की गलियों में कार सेवकों की छातियों से बहा हुआ रक्त देखा था, सरजू नदी को रक्त रंजित होते देखा था। वो भी दर्द था। और एक तरफ खुशी थी कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में जब मुकुट लेके जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 14 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वनवास से लौटे हों और भरत खड़ाव लेके जा रहे हैं। वो आनंद का क्षण था। जैसे परमानंद जन्म सुनकाना, जब दशरथ जी ने पुत्र का जन्म सुना तो मानो ब्रह्मानंद समाना, उस तरफ एक तरफ हमारे कारसेवक भी स्मरण हो रहे थे, एक तरफ इस आंदोलन के सूत्रधार आदरणीय अशोक सिंघल जी की भी याद आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। रामचंद्र परमहंस दास जी की भी याद आ रही थी। महंत अवैधनाथ जी की भी याद आ रही थी। ऐसे बहुत विभूतियाँ थी। हमारे संत हुए हैं जो कभी गांव में नहीं ठहरते थे और वो वेद वेदांत ही पढ़ाते थे, वामदेव जी महाराज। लेकिन पूज्य अशोक सिंघल जी के आग्रह पर जंगलों में रहने वाले भी संत, दोराहा बाबा जी जैसे संत, ये सारे के सारे संत एक मंच में आए। उपासना पद्धति अलग, कोई वैष्णव है, कोई रामानुजाचार्य है, कोई वल्लभाचार्य है, कोई निम्बारकाचार्य को मानने वाले, कोई शंकराचार्य को मानने वाले। इन संतों को एक मंच में लाने का श्रेय माननीय अशोक सिंघल जी को था। वो जो 82 का कुंभ, उस कुंभ से राम जन्मभूमि आंदोलन की यात्रा शुरू हुई थी कि कैसे राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दी जाए और राम मंदिर हमारे मिले। वो बहुत दर्द भरी कहानी है। जब गोलियां चली हैं, मेरी गुरु बहन साध्वी रितंबरा दी
श्रद्धेय साध्वी उमा भारती जी, और उनके साथ मैं भी एक गिलहरी की भूमिका में अपने को मानती हूँ कि राम कार्य में गिलहरी की भूमिका में हम लोग रहे। लेकिन कितने कार सेवक बलिदान हुए। शायद मुझे लग रहा है कि जब राम लला अपने मंदिर में विराजित हुए, उस दिन सच्चे अर्थों में उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि मिली होगी, उन कोठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि मिली होगी। वो दर्द जिन्होंने देखा है वो कभी भूल नहीं सकता। निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भुना गया। शायद मुझे लग रहा है कि कभी भी हमने आज़ादी हमारे सामने नहीं लड़ी गई, लेकिन हमने वो दृश्य देखा कि शायद मुझे लग रहा है कि आज़ादी के समय भी ऐसे हमारे देश के नौजवानों ने गोलियां खाई होंगी। जिस वक्त आपने आप भावुक हो गई। क्षण ही ऐसा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे हम लोग। वो दौड़ भी देखा जब हमारे संतों को जेल में डाला गया। माननीय साध्वी रीतमरा जी को इंदौर से किस तरह से गिरफ्तार किया गया था। दोष क्या था? यही तो था कि हम राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए दीदी साध्वी रीतमरा जी पूरे भारत में जा जा करके हम जैसे लोग गिलहरी की तरह, मैं तो कह सकती हूँ दीदी साध्वी रीतमरा दीदी ने पूरे देश को झकझोरा। लेकिन मैं वो दृश्य नहीं भूल सकती। इंदौर में दिग्विजय सिंह की सरकार ने रात में गिरफ्तार किया था। मैं आऊंगी उस पर। मैं वो विस्तार से समझूंगी कि वो पूरा प्रकरण क्या था। जब आपने पहली बार आप इस पूरे आंदोलन में कदम रखा, जब आपने वो ध्वजा हाथ में लिया, आपको 1% भी उम्मीद थी कि आप अपनी आंखों के सामने अपने जीवन काल में राम मंदिर को ऐसे बनते हुए देखेंगी? देखिए, सन 84 में शहाबुद्दीन ने लॉन्ग मार्च की घोषणा की कि हम अयोध्या में नमाज अदा करेंगे। फिर उस समय हमें लगा कि साधु बनना हमारा धिक्कार है, हमारे राम जन्मभूमि के लिए कोई चुनौती दे रहा है कि हम वहाँ नमाज अदा करेंगे। फिर 84 के बाद से तो पूरी तरह हम लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन में लग गए, और हमें बिल्कुल दृढ़ विश्वास था कि रामलला हमारे सामने ही विराजित होंगे। यदि आपको टाइम मिले तो 2016 का सहारा समय का इंटरव्यू मेरा आप देख लीजिएगा। मैंने उसमें दावे से कहा था कि रामलला का मंदिर बनेगा और इसी कालखंड में बनेगा और हमारी आंखों के सामने बनेगा। और वो जब रामलला विराजित हुए, वो क्षण तो हम शब्दों से नहीं बयान कर सकते। क्या आनंद था! ऐसे लग रहा था पूरा मन थिरक रहा था, नृत्य कर रहा था मन, और एक तरफ मन उन शहीदों को स्मरण करके भावुक भी हो रहा था। इतने सारे धर्मगुरु वहाँ पर मौजूद थे, साध्वियाँ मौजूद थी, बड़े बड़े गणमान्य लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो हैं हिंदू, उन्हें न्योता भी मिला। अब सोचिए, न्योता ठुकरा दिया, आए नहीं, अब तक नहीं जा पाए। नहीं, उनको जाने नहीं था। यदि न्योता न दिया जाता तो कहते हम जाएं कैसे, हमें न्योता नहीं दिया गया। ये राम जन्मभूमि का मंदिर जब बना और रामलला विराजित हुए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट उसका निमंत्रण दे रही थी, कोई पार्टी थोड़ी दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण नहीं दे रही थी। और मेरा सौभाग्य कि मेरे गुरुदेव युगपुर स्वामी परमानंद जी महाराज उस जन्मभूमि के ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि निमंत्रण ना मिलता तो कहते हमें निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण मिला तो एक वोट बैंक के कारण मुझे लग रहा है कि अभी तक नहीं गए। और दुर्भाग्य इस देश का। मैं अपने प्रधानमंत्री जी पर गर्व करती हूँ। सम्मान सबका, नीति सबके लिए, विकास सबके लिए, लेकिन सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये शायद मुझे लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का वो सपना अधूरा था, उसको पूरा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। आपने इंदौर के एक प्रकरण का जिक्र किया, मैं थोड़ा समझना चाहूँगी क्या हुआ था, दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका थी, आपके साथ क्या हुआ था, वो थोड़ा बताइए। ऐसा एक मंडला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, तो उसमें 10,000 हिंदू जो कन्वर्ट हो गए थे, उनको माननीय अशोक सिंघल जी दीदी माँ जी के समक्ष उनको वापस घर लाया गया था। और उसके बाद
दिग्विजय सिंह को ऐसा लग रहा था कि मेरी सत्ता कभी जाने वाली नहीं है। अच्छा। तो वो राम जन्मभूमि से आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को अच्छा पसंद नहीं करते थे। क्यों करते? क्योंकि उनके चश्मा लगा था दूसरा। हम लोग इंदौर में आध्यात्मिक कार्यक्रम में थे, दीदी माँ थी, गुरुदेव थे, बहुत सारे संत थे। तो एक हमारे तुलसी सादीजा थे, उनके घर में हम लोग रुके हुए थे। रात्रि का समय था, 2:30 बजे रात के समय। और उनकी पत्नी गर्भवती भी थी। हम लोग ऊपर रुके थे, वो लोग नीचे थे। बिना दरवाज़ा खुलवाए छलांग लगा करके पुलिस अंदर घुसी। उनकी पत्नी ने एकदम घबराहट में उठी तो शायद वो गिरी भी थी, चोट भी लगी थी उनके। फिर पूछा कि कहाँ रितमरा दी और महाराज जी का नाम लेकर के। तो ऊपर पुलिस चली गई पूरी, कोई महिला पुलिस नहीं। जब पुलिस गई, दरवाज़ा खटखटाया तो एकदम संजय भैया रहते थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ऐसे झटका संजय भैया के भी हाथ लग गया, चोट लग गई। उसके बाद मैं निकली तो मैंने कहा क्या बात है भाई, हम गिरफ्तार करने आए रितमरा। महाराज जी ने कहा नहीं, रात में नहीं जा सकते हम लोग। पुलिस ने कहा हम ले जाएंगे, और कोई महिला पुलिस नहीं। भाई रात में किसी महिला को गिरफ्तार, पहली बात तो रात में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 6 बजे से शाम 6 बजे तक महिला को दिन में कर सकते हैं, रात्रि में उठाया। तो मैंने कहा मैं अकेले तो नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारे मौदहा के एक भाजपा के विधायक थे बादशाह सिंह जी, मुलायम सिंह जी के शासन में उनको घर से उठा करके जंगल में ले गए थे, और वहाँ ये मान के चली कि उनको मारने का इरादा था। माननीय राजनाथ सिंह जी को मालूम हुआ, तत्काल हमीरपुर पहुँचे, वहाँ तत्काल डीजीपी से फ़ोन करवाया, तब वो उनकी जान बच गई। तो मेरे अंदर वो भय गया था कि ये ले जाएंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। ना हमारे साथ कपड़े, ना कुछ। छोटी सी गाड़ी, एक पुलिस वाला इधर बाहर जा कर के किसी थाने में जाके बैठाया। 150 गाड़ियाँ थी पुलिस की उस रात एक साध्वी को गिरफ्तार करने एक के लिए। साध्वी को गिरफ्तार। अपराध क्या? राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे थे। हुआ क्या, इतना तो ठीक था। जो 150 गाड़ियाँ थी वो क्योंकि इसके कारण धोखे में रखा कि जो इंदौर के लोग होंगे उन्हीं गाड़ियों के आगे पीछे घूमेंगे, जिसमें हमें और साध्वी जी को बिठाया। एक पुलिस की गाड़ी एक पीछे और एक आगे, ये निकल गए बाहर। वो गाड़ियाँ इंदौर में घूमती रही, तो हमारे जो कार्यकर्ता थे उन गाड़ियों के आगे पीछे घूमते रहे। आ करके गुनाह की एक चौकी में आकर के FIR दर्ज करवाया। ना तो कहीं बाथरूम जाने दिया, ना कहीं पानी पीने दिया। ये समझ लो कि रास्ते तब ठीक भी नहीं थे मध्य प्रदेश के। हम 8 घंटे में ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर में बंद किया तो मुझे भी बंद कर रहे थे। रितमरा दीदी ने कहा कि कारण क्या है? इनका मतलब था कि कहीं संदेशा ना पहुँच पाए। यदि मुझे भी बंद कर देंगे तो संदेशा नहीं पहुँच पाएगा। तो हम भिड़ गए। हमने कहा कि गिरफ्तार आप करने गए थे रितमरा दीदी को, और मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मालूम था कि कुछ कर देंगे। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो रितमरा दीदी किट ले गई थी, तो उसमें काजल की डब्बियाँ पड़ी थी। तब मोबाइल तो होता नहीं था। तो विश्व हिंदू परिषद कार्यालय दिल्ली का RK पुरम का नंबर था, वो नंबर मेरे हाथ में लिखा। उनको अंदर ले गए। मैं किसी PCO में जा कर के मैंने फ़ोन किया, तो आचार्य गिरिराज जी से बात हुई। मैंने कहा ऐसा ऐसी घटना हो गई है और यहाँ पुलिस ले आई है। किसी को नहीं मालूम था कि पुलिस कहाँ ले गई। जंगल 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 लाई पूरा। जब पूरे जंगल से लाई तो हमारे अंदर ऐसे हो रहा बिल्कुल कि कुछ भी कर सकते हैं, इनकाउंटर करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, और ये कह दें कि भाग रही थी, हमने मार दिया। जब जेल में पहुँचे तो अब लगा कि चलो अब ठीक है। लेकिन रितमरा दीदी को ऐसी जगह रखा कि मच्छर, बदबू, पूरे ऐसे बुरे कमरे में रखा। हमारे पास तो कुछ कपड़े नहीं थे, उनके पास भी कुछ कपड़े नहीं। अब किसी भगत को हमने वहाँ से, इंदौर से फ़ोन आया, तब वो हमें लेने आए। हम भोजन 4 दिन रहे वहाँ। भोजन लेके मैं जाती थी, और पता है आपको, जो मैं भोजन लेके जाती थी वो भोजन नहीं उनको देते थे। वही कैदियों वाला सड़ा सड़ाया भोजन। 4 दिन तक दीदी माँ ने वहाँ भोजन नहीं किया। मैं वहाँ से चली किसी के घर के लिए। मैंने कहा जब कहीं ले जाना हो तो मुझे बता देना। अब आप कल्पना करिए कि जब मैं जैसे निकली, वैसे पुलिस ने ग्वालियर जेल से निकाला और एक गाड़ी में बैठाया, ट्रेन में, और बस उनको लेकर चली गई।
अब मेरे पास वही नंबर था। फिर मैंने कार्यालय फ़ोन किया दिल्ली से भोपाल फ़ोन गया। अब जैसे ही भोपाल फ़ोन पहुंचा तो पूरे कार सेवक पूरी जनता भोपाल स्टेशन में आ गई। अब देखिए कितनी क्रूरता की गई। एक जंगल में गाड़ी रोक करके एक छोटे से गांव में एक छोटा सा तहसील बना हुआ, तहसील भी नहीं था, विद्यालय बना था, पैदल पैदल चला करके कम से कम 5-6 किलोमीटर रितमरा दीदी को ले गए ऐसे कैदी की तरह, और वहीं कोर्ट बिठाया। और गुनाह वही था, बस वही गुनाह, कुछ नहीं। राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में ये समाज को जगा रहे थे। हम्म। अब ये मान के चलिए कि वो गुनाह दिग्विजय सिंह को श्राप लगा कि 2003 से फिर सरकार में नहीं आ पाए, तब से सरकार उनकी चली गई। ऐसे संकट राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भेष बदल के जाना, कैसे छुप के रहना और सभाएं भी करना, लोगों को जागरूक भी करना, लोगों को जगाना भी और बच के भी रहना। तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, क्या क्या यातनाएं झेली हैं। ये जो धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं ना, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, एक संप्रदाय विशेष के लोग हैं। और मैं इतने कह सकती हूँ कि जो वो दौर हमने देखा है शायद आगे आने वाली पीढ़ी को याद नहीं रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से कम जो सुनेगा कि कितनी यातनाएं दी गई हैं, ये यातनाएं सुनेंगे तो हमारे नौजवान बच्चों के अंदर कम से कम ये भाव जागेंगे। बड़ी क्रूरता झेली है, बहुत संकट झेले हैं। रामलला का मंदिर ऐसे नहीं मिला है, कितने बलिदान हुए, 500 साल लग गए। और शायद काश देश के पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल होते तो जैसे सोमनाथ का समाधान हो गया था, वैसे अयोध्या का और काशी का और मथुरा का हो जाता। बहुत संकट झेले। आज वो हमें हमारे सामने जो संकल्प लेके चले गए हमारे बीच से, शायद माननीय अशोक सिंघल जी के सामने ये सपना साकार होता, उनको कितना आनंद आता। आचार्य गिरिराज किशोर जी, मैं मंत्री बन चुकी थी, मैं कार्यालय गई, उनकी आंखों में आंसू। हमें बेटी बोलते थे। मैंने कहा पिताजी रो क्यों रहे हैं? बोल नहीं पा रहे थे। आधा गिलास पानी पिलाया। मैंने कहा चिंता मत करो, अब आपके लोग पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं, राम मंदिर बनेगा, आप निश्चिंत होकर स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। और 8 दिन के बाद वो शरीर छोड़ के चले गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग सपना लेके चले गए, लेकिन वो सपना साकार हमारे सामने हुआ। ये बड़ी गर्व की बात है, सौभाग्य हो सकता है, आप ये मान सकते हैं इसको। लेकिन आपने अभी मंत्री का जिक्र किया, आप मंत्री बन गई, या आपने कहा कि पार्लियामेंट में अब आपके लोग आ गए हैं, या मतलब पॉजिटिविटी आपने उनको देने की कोशिश की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस वक्त आप एक छोटे से गांव से, एक साधारण सी लड़की, साधारण से परिवार से निकली, मंत्री तक का सफ़र तय किया, कभी अकेली जो पुराने वाली निरंजन ज्योति थी उससे कभी बात किया अकेले में? देखिए मुझे अपने आप से आदमी बात करता है। मुझे लग रहा है कि मेरी बचपन की और मंत्री तक की यात्रा बहुत सारे नवयुवक बेटियों को और बेटों को प्रेरणा मिलेगी, जो कहते हैं हम सफ़र इतना लंबा नहीं कर सकते हैं। मेरे पिता मजदूर थे। मैं आज भी गांव में से याद, मेरा जब से सन्यासी हुई तो मेरा कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन जब चुनाव लड़ी तब गई वहाँ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है 7-8 साल की होंगी लगभग। तो मेरे पिताजी दूसरे के ईंटें पाते थे, गांव में ईंटें पाती जाती थी, तो हम लोग जाते थे तो मिट्टी बना करके हम लोग पिताजी को देते थे, और उससे हम लोगों का पेट पालन करते थे। एक दौर ऐसा आया कि 70 के आसपास सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा था। उस समय इंदिरा गांधी जी थी, हमारे गांव में नहर की खुदाई हुई, और वो समय था मनरेगा नहीं था, उस समय काम के बदले अनाज दिया जाता था। वो बार्टर सिस्टम चलता था उसमें। हाँ, तो हमारे पिताजी और माताजी दोनों जाते थे, तो हम भी जाते थे कि अधिक से ज़्यादा खुदाई करेंगे तो ज़्यादा अनाज मिलेगा, ज़्यादा हमारे घर में रोटी खाने को मिलेगी। तो शायद उस समय मुझे लग रहा है 10-11 साल या 12, मुझे पूरा स्मरण है पूरी तरह। तो पिताजी तो डलिया से मिट्टी ढोते थे, हम घर से वो ले जाते थे थाली में मिट्टी रख के फिर हम नहर में डालते थे।
उसके बाद अनाज मिलता था। मेरी कहानी, मेरी जुबानी, बरसात का सीज़न आता था तो एक घास होती है हमारे यहाँ काली मिट्टी में, उसको धुनिया चारा बोलते हैं। अच्छा। तो मेरे माता पिताजी बरसात में जाते थे, सूप जैसा होता उसका बना करके उसको लाते थे घर में, फिर हम लोगों को दलिया बना के उससे खिलाना। और एक समय ऐसा आया है कि बाहर से लाल ज्वार मंगाई गई थी। अब पूरे परिवार को 5 किलो ही मिलना था। अब नहीं है कि पर यूनिट 5 किलो मिले। उस समय पूरे परिवार को 5 किलो मिलता था, और महीने में 5 किलो होता क्या है। तो मेरी माँ, चाहे घर में कितने भी मेंबर्स हो। कितने भी मेंबर्स हो, अच्छा। तो मेरी माँ आटा नहीं बनाती थी, रोटी नहीं बनाती थी। अच्छा। मेरी माँ दलिया बना के खिलाती थी कि ज़्यादा दिन चल जाएगा ये। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि मेरे माता पिता भूखों सो जाते थे हम बच्चों को खिलाने के लिए, वो दौर भी देखा हमने। और यही कारण है, मैंने पार्लियामेंट में जब बोला मेरे पास ये विभाग आया, तो हुआ क्या कि मैं जब सन्यासी हो गई, निकली घर से, पिता को तो गरीबी में छोड़ के आए, थोड़ा चला के बच्चों का पालन करना। लेकिन मेरे पिता दुर्गुणी नहीं थे, संत थे, आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे। शिक्षा पर ज़्यादा फोकस रहता था। मेरे बड़े भाई को पढ़ाने के लिए उन्होंने आने जाने का, हमीरपुर पैदल ही जाते थे, 9 किलोमीटर आना जाना। मैं 80 में निकली घर से, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और वो जो संत थे ना हमारे खड़ेश्वरी महाराज जी, उसी कार्यक्रम में हमारे गुरुदेव गए थे। हमारी बड़ी गुरुबहन थी, आज भी 5-6 दिन पहले उनका शरीर पूरा हो गया, उनके साथ में निकल आई। और मेरे बाबा गए थे तीर्थ यात्रा करने, और इतनी लंबी तीर्थ यात्रा की 11 महीने में लौटे थे। बद्रीनाथ, केदारनाथ सब पूरा 92 की साल की उम्र में, और इतने हाइट के थे, ज़्यादा हाइट भी नहीं थी। ये कहो वो तीर्थ यात्रा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा या माता पिता के संस्कार पड़े, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। जब मैं घर से निकली तो मेरे बाबा मेरे साथ, मेरे 2 भाई हमें मेरे गांव में रहते थे, आए, पहले वहाँ रुके, फिर एक चाचा मेरे रहते थे हमीरपुर, वहाँ रुके। और मुझे क्या किया, बाबा ने जो तीर्थ यात्रा वाले जूते थे, मैं बिना जूते चप्पल के निकली थी, वही पहना दिया। और वही तीर्थ यात्रा वाली धोती सफ़ेद दे दी मुझे, वो पहन के मैं निकल आई। और 8वें दिन मेरे बाबा चले गए। बस ये मेरी निकलने की कहानी है। जब निकली, ये शायद 83 की बात है, तो हम लोग मौदाहा पड़ता हमीरपुर ज़िले में, वहाँ से आ रहे थे गुरुजी के साथ में। इंदिरा गांधी सुमेरपुर ब्लॉक में एक पड़ता हमीरपुर में, तो वहाँ गई हुई थी। तो हमने सुना कि प्रधानमंत्री आई हैं, तब प्रधानमंत्री को बहुत गांव के लोग, सांसद विधायक ही नहीं हम जानते थे पहले, और प्रधानमंत्री कोई आया है तो हम उसको रोड में सुनने लगे। तो बोली हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे। और आप कल्पना करिए कि मेरे मन में कितनी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि मैं तो घर छोड़ के चली आई, मजदूरी करते हुए बाप को छोड़ के चली आई, लेकिन अब मेरे घर में पक्का छत होगी, पक्की छत होगी, और अब मेरे पिता को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये नारा 14 तक सुना हमने। और सौभाग्य मेरा रहा कि जब गरीबों को मकान देने का अवसर आया, तब प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब की बेटी को वो सेवा का अवसर दिया कि गरीब की बेटी के दस्तखत से गरीबों को घर मिले। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। वो सौभाग्य मिला कि कोरोना के कालखंड में गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम एक गरीब की बेटी का अधिकार दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो एक दौर वो भी देखा, और एक दौर वो भी देखा कि गरीबों को मुफ्त में राशन, मुफ्त में वैक्सीन, मुफ्त में 5 लाख का बीमा, मुफ्त में आवास, मुफ्त में गैस चूल्हा। तो वो क्षण और ये क्षण, तो मैं वही निरंजन ज्योति हूँ जो बचपन में थी। मुझे एक कहानी सुना दूँ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। एक राजा था, राजा के कोई संतान नहीं थी, तो नौकरों को दिया कि भाई जाओ, सड़क से कोई लड़का मिल जाए तो ले आओ। तो भीख मांगता हुआ एक बच्चा मिल गया, नौकर उसको ले गए। नौकरों को लगा कि इसको राजा क्यों बनाएगा राजकुमार, तो उसने, राजा ने उस लड़के को नहलाया धुलवाया और फिर राजकुमार बना दिया। और उस लड़के ने क्या किया कि जो भीख मांगने वाले कपड़े थे उसको एक बक्से में रख दिया, और वो क्या करता कि राजगद्दी में जाने के पहले वहाँ आरती पूजा करता, और फिर जाकर राजगद्दी में, तो राजा के जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने राजा के कान भरना शुरू कर दिया कि जिसको राजकुमार बनाया है ना,
ये कुछ तो दिल में काला है कि ये बक्सा रखा है, उसकी पूजा करता उसकी है। पूजा करता है। तो राजा ने उसको बुलाया और उसके कपड़े उतरवा लिए कि तुम राजकुमार बनने लायक नहीं हो। तो उसने कहा मुझे उस कमरे तक तो ले जाने दो। तो कहा नहीं जाएंगे। तो पैर पकड़ लिया। तो राजा ने कहा चलो ले जाने दो, क्या कारण, ले थोड़ी जा पाएगा। तो उसने अपने बक्सा खोला, वही कपड़े निकाले। महाराज मेरे औकात ये थी, मैं अपनी औकात कभी नहीं भूल सकता, उस औकात को लेकर मैं जा रहा हूँ। तो राजा समझ गया कि नहीं ये इस पद को संभाल सकता है। तो मेरी औकात वही गरीब बाप की बेटी की है। वाकई में जो लोग इस वक्त ये सारी चीज़ें सुन रहे होंगे, मैं इसीलिए ये पॉडकास्ट करना भी चाह रही थी कि लोगों को समझ में आए, लोग कनेक्ट करें, क्योंकि अब ये वाली जो जनरेशन है सिर्फ सुन रही है, समझ रही है, बाकी तो आप जानती हैं सोशल मीडिया पे जो बयान आते हैं बस उन्हीं के हवाले से आगे बढ़ जाते हैं। एक मुझे ये बताइए कि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी जब मुझे लगा आपका पॉडकास्ट करना है, 16 नंबर से आपका क्या कनेक्शन है? देखिए ये एक सौभाग्य या इत्तेफाक या इत्तेफाक, कुछ हाँ। भी कहें, 16वीं विधानसभा में पहुंची, हाँ, यही मैंने 16वीं जोड़ा हिसाब। 16वीं लोकसभा में पहुंची और निरंजनी अखाड़े में महिलाओं में 16वीं महामंडलेश्वर बनी। ये कोई ना कोई संयोग जरूर है। जबकि संत मुझे बहुत पहले से घेर रहे थे महामंडलेश्वर बनने के लिए। हो सकता मैं पहले बन जाती तो चौथे पांचवें होती, लेकिन सौभाग्य था कि 16वीं महामंडलेश्वर बनना था। कैसा कनेक्शन है ये देखिए। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। 16वीं लोकसभा, 16वीं विधानसभा, 16वीं महामंडलेश्वर, तो कुछ ना कुछ तो है। कुछ तो है। अच्छा, महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में आपने वोट दिया, और चूंकि आप महिला हैं, साध्वी हैं, नेता हैं, आप भले नेता नहीं मानती लेकिन हम तो आपको एज अ नेता भी देखते हैं, आप मानती हैं कि महिलाओं के लिए ये रास्ता सुरक्षित है, उतना सम्मानपूर्वक देखा जाता है? क्योंकि हमने बहुत सारे नेताओं को एक दूसरे पर ओछी टिप्पणी करते हुए देखा है। किसी महिला को अगर टिकट मिल जाए तो फिर तो उसका पूरा कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया जाता है। तो महिलाओं के लिए क्या रास्ता उतना ईजी है? देखिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये बहुत दिनों से नारा चल रहा था महिलाओं के अधिकार देने के लिए, पार्लियामेंट के द्वारा अधिकार मिले, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये सौभाग्य मेरा था कि उस पार्लियामेंट की सदस्य थी। नई पार्लियामेंट में पहला बिल पारित हुआ तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। यद्यपि पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं को पुरुषों के सामने चुनाव लड़ना बहुत कठिन होता है। आज भी मैं क्योंकि 6 चुनाव लड़ी हूँ, पुरुषों के सामने ही लड़ी हूँ, कोई महिला मेरे सामने नहीं रही। 3 विधानसभा के चुनाव लड़ी तो पुरुषों के सामने, 3 लोकसभा के चुनाव लड़ी तो पुरुषों के सामने। तो महिलाओं के लिए बहुत कठिन होता है राजनीति में। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो अधिकार दिया, कम से कम जब सीट में महिलाओं के लिए सीटें सुरक्षित होंगी तो हम महिला सामने होगी। और ये मेरे लिए सौभाग्य की नारी शक्ति बंधन अधिनियम की मैं साक्षी भी हूँ और एक बटन भी दबाई है। और मेरा सौभाग्य है कि जिस नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी 370 धारा खत्म करने का, उसकी भी मैं साक्षी हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने शुरू हुई और आप उनको उनके अंजाम तक पहुंचते हुए देख रही हैं। ये तो कोई दैवी शक्ति है, मतलब ऊपर से जो भगवान साक्षात दिखा रहा है। साध्वी जी, एक बात और बताइए, आपने जो मंत्रालय संभाला या जो विभाग आपके पास था, अब अगर उसी के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, हमने कुछ वक्त पहले सुना था कि मनरेगा में घोटाला हुआ था, फिर लोगों ने सवाल उठाए कि बीच में जिस चीज़ को बंद कर दिया, अब कह रहे हैं कि उसका नाम बदल कर हम ले आए ताकि इसका भी क्रेडिट बीजेपी ले जाए। तो मुझे एक तो नाम बदलने पे बताइए कि नाम बदलना क्या जरूरी था? जो भी चेंजेस किए गए हैं 100 से 125 दिन, वो तो बिना नाम बदले भी हो सकते थे। देखिए 2014 के पहले मनरेगा में होता क्या था कि 50% लोगों के जॉब कार्ड थे, 50% लोगों के फर्जी जॉब कार्ड थे। पश्चिम बंगाल में कम से कम 4 करोड़ फर्जी जॉब कार्ड निकाले गए। अच्छा, वो पैसा सिर्फ ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के नाम से वो पैसा निकलता था, काम नहीं होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पारदर्शिता लाने के लिए 3 वक्त अंगूठा लगाया जाएगा तो ही उसमें मनरेगा में काम करने वाले को काम मिलेगा। अच्छा। और सीधे डायरेक्ट उसके खाते में जाएगा, बिचौलिया खत्म। बिचौलिया खत्म। ठीक। जैसे राशन में पहले, कोरोना के पहले क्या था कि जिस कोटे में रहता था व्यक्ति वहीं उठा सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राशन एक देश, अब वो व्यक्ति जिस कोने में रह रहा देश के अंदर
वहाँ से राशन उठा लेगा अपने हिस्से का। यदि 2 परिवार के लोग गांव में रहते हैं, 2 लोग गांव में उठा लेंगे, 2 लोग बाहर हैं तो वहाँ उठा लें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। राजीव गांधी तो कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचता है। अब कम से कम, चाहे आवास का हो, चाहे मनरेगा का हो, चाहे आयुष्मान कार्ड का हो, लाभार्थी के सीधे खाते में पहुंचता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता का आह्वान किया था कि जनधन खातों से जुड़ें। मजाक उड़ाया था लोगों ने कि जनधन खाते क्यों? पहले बैंक में खाता खोलने के लिए गरीब के लिए कोई ना कोई गारंटर होना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो खाता खोला वो स्वयं अपना आप गारंटर है, वो खोलेगा और जब भी लाभार्थी के खाते में जाएगा तो उसके खाते में पैसा जाएगा। किसानों को सम्मान निधि, चेक जाती थी 300 की और 30 रुपए की काटी जाती थी। अब सीधे किसान सम्मान निधि किसान के खाते में जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित बनाने के लिए, देश को एक सशक्त बनाने के लिए, अब मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पास फूड प्रोसेसिंग, फिर ग्रामीण विकास, कंज्यूमर अफेयर, ये मेरे पास मेरा सौभाग्य रहा कि 19 के बाद प्रमोशन करके प्रधानमंत्री जी ने 2 मंत्रालय दिए और मुझे बहुत आनंद आता था काम करने में, क्योंकि सेवा का एक माध्यम था। तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इसी कारण से कुछ पार्टियों के अंदर बौखलाहट है। कुछ पार्टियों का मनरेगा से ही पार्टी चल रही थी। हाँ, उनको आपत्ति है कि नाम क्यों बदला। चलो, आप कोई अच्छी सुविधा दे रहे हो तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं उस पर, तो नाम से क्यों चिढ़े भाई? कह रहे महात्मा गांधी अब हटा देखिए, दिया। महात्मा गांधी जी के नाम हटाया नहीं है। जय श्री राम, हे राम लिखा है महात्मा गांधी जी की समाधि पर, तो उससे भी आपत्ति है क्या? अरे यहाँ तो आजा मिल, संतों ने आशीर्वाद दिया कि अपने बेटे का नारायण नाम रख लो। तो नारायण रटते रटते श्रद्धा से नहीं रटा था और भगवान का विमान आ गया लेने। तो इसी बहाने कम से कम राम जी का नाम लेंगे। लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे, फिर भी बहुत से नेता नहीं जाएंगे। ऐसा वो प्रिटेंड करते हैं, बाद में चले जाएं तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोग नकली होते हैं, चुनावी होते हैं। कौन? जैसे कौन? मैं नाम नहीं लेना चाहती। मंदिर में जाएंगे तो ऊपर से जनेऊ पहन लेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो टोपी लगा लेंगे, गिरजाघर में जाएंगे तो क्रॉस लगा लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये नहीं करते। काम सबके लिए, विकास सबके लिए, लेकिन आस्था हमारी एक जगह है। और ये होनी चाहिए। आस्था कहीं तो होनी चाहिए। नहीं, वो एक दौर सबने देखा है साध्वी जी, कलावा पहन रखा है तो कलावा खुलवा दिया, टीका लगाया हुआ है तो टीका हटा के आप लोग जाओ, वो दौर सबने देखा है। बड़े बड़े पत्रकार सब लोग बोलते हैं इस बात को। विद्यालयों में भी देखा, विद्यालयों में भी देखा। आज हिजाब के लिए लड़ लेंगे, लेकिन वो अगर भगवा डाल लिया तो वो एकदम, ये गलत चीज है, आप लोग यूनिफॉर्म में आइए, ये अभी भी होता है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, आपकी एक तस्वीर वायरल हुई कुछ दिन पहले जिसमें आप जेपी नड्डा से मुलाकात कर रही हैं और एक खबर फैल गई सारी जगह पर। तो आगे उसके चांसेस हैं, आप समझ गई होंगी मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सांचे में सटीक बैठ रही थी। आप ओबीसी से भी आ रही थी, महिला भी थी। मैं बता दूं आपको, मैं 6 चुनाव लड़ी हूँ। मैं कभी टिकट नहीं मांगा। 6 चुनाव लड़ी हूँ, 2002, 2007, 2012, 2014, 2019, 2024। 6 चुनाव लड़ी हूँ। बायोडाटा नहीं जानती हूँ कि कैसे दिया जाता है। हाँ, पार्टी ने मुझे जहाँ लगाया मैंने निष्ठा से काम किया है। माननीय नड्डा जी के साथ जो मेरी मीटिंग थी, क्योंकि बिहार में मुझे स्टार प्रचारक बनाया, फिर मैं कथा कर रही थी, मेरे लिए संदेशा आया गृह मंत्री जी की तरफ से कि आपको संसदीय वोट की चुनाव, जो विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें नेता चुनने के लिए आपको जाना है। अच्छा। 33 सालों में मैं किसी को बैठा के कथा व्यास गद्दी छोड़ करके मुझे वहाँ जाना पड़ा। फिर माननीय नड्डा जी ने अपने घर में भोजन रखा था और वो सारे जो बिहार में लगे रहे थे उन सभी को बुलाया था। अब मैं कथा के कारण नहीं पहुंच पाई थी, तो फिर नड्डा जी का फ़ोन आया कि फला तारीख को आप आ सकती हो क्या? मैंने कहा आ सकती हूँ, अब मैं खाली हूँ। कथा 2 कथाएं लगी थी, दोनों कथा ख़त्म हुई, मैं दूसरे दिन फिर आ गई। तो मुझे धन्यवाद भी देना था और वो मेरा सौभाग्य कि एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष मुझे सम्मान दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। और नहीं, चर्चा भी उस टाइम यही चली कि अगली अध्यक्ष यही हो सकती है। वो चर्चा तो सब तरह की फैलती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो कथा कर रही थी, माननीय पीएम साहब का 2014 में गया कि आपको मंत्री बनना है, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं कथा कर रही हूँ। तो बोले 9 तारीख को मेरे घर पहुँचना है। तब भी मुझे नहीं पता किस लिए बुला रहे हैं।
फिर सुबह सुबह माननीय राजनाथ सिंह जी का फ़ोन पहुंचा, विदेश में थे माननीय राजनाथ सिंह जी। आपको मालूम है कि मंत्री बनना है, 9 तारीख को शपथ लेना है। तो हम लोग ऐसे ही हैं। तो ये अक्सर बीजेपी नेताओं के साथ ये आकस्मिक होता है क्या? क्योंकि जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री को हमने देखा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हमने देखा, तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि ये लोग पर्ची सीएम बना देते हैं। ये वाला फॉर्मेट ही चलता है या फिर वाकई में आखिरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मौका मिल रहा है? देखिए, इसी फॉर्मेट पे जो बीजेपी चलती है। पारिवारिक पार्टियां होती हैं ना, उनके यहाँ किसी से परामर्श नहीं किया जाता। यदि नेहरू गांधी जी से देखेंगे तो अभी उन्हीं का परिवार ही चलेगा। कोई भी अध्यक्ष बन जाए तो भी उन्हीं की चलनी है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार, एक जाति की पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ मिलजुल करके फैसला होता है किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। अब एक पार्टी में मुलायम सिंह के यहाँ किसको फैसला करना है, आप बताइए? अखिलेश को करना है। ममता बनर्जी के यहाँ किसको फैसला करना है? ममता बनर्जी को करना है। सुप्रिया सुले के यहाँ फैसला किसको करना है? शरद पवार जी को करना है। फिर बिहार में आ जाइए, उद्धव ठाकरे को फैसला करना है तो किसको करना है? सही बात। और बिहार में लालू यादव के यहाँ फैसला करना है तो किसको करना है? वो तो अपने परिवार को भी इकट्ठे नहीं रख पाए। तो ये वो परिवारवादी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अंत्योदय पंडित दीनदयाल जी का सपना कौन व्यक्ति कब कहाँ पहुंचा, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो सारी चीजें होती हैं तो जो मीडिया में नाम चल रहे होते हैं, हम लगा रहे हैं कयास, अलग ही नाम निकल कर आता है। और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, तो इतना तो समझ में आ गया कि जो सोच रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो सब अब साइड कीजिए, कुछ नया नाम आएगा। सूत्र कोई है ही नहीं, कुछ नहीं रहा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब यूपी में चुनाव होने हैं 2027 में। बीजेपी किन मुद्दों के साथ उतर सकती है? अगर आप बिहार में स्टार प्रचारक बनाई गई हैं तो जाहिर सी बात है यूपी में आप स्टार प्रचारक रह सकती है, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो क्या लगता है किन किन मुद्दों पर? क्योंकि जब मैं लोगों से बात करती हूँ, आम जनता से, वो लोग कहते हैं सुरक्षा बड़ा मुद्दा था, वो तो योगी जी ने कर दिया। वो लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी, विकास हो रहा है। तो मैं पूछती हूँ, मुद्दे क्या बचे भाई फिर 27 के? तो आपको क्या लगता है कि मुद्दों पे भी? विपक्षियों के पास कोई मुद्दे नहीं है। उनके समय दंगे होते थे, चाहे रामपुर का दंगा हो, मथुरा का दंगा हो, अलीगढ़ का दंगा हो, लखनऊ का दंगा हो, उनके समय दंगे होते थे और दंगों के आधार पर वो चुनाव में जाते थे। हमारे यहाँ दंगे योगी जी ने खत्म किए हैं, पर दंगाइयों को खत्म किया है। मैं इतने कह सकती हूँ कि हम विकास के बल पर जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जाएंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेस से चले जाइए, गंगा एक्सप्रेस से चले जाइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से चले जाइए, गांव की सड़कों में चले जाइए। पहले लाइट कब आती है समाचार बनता था, अब लाइट कब जाएगी ये कोई भरोसा नहीं, पूरी लाइट रहती है। पहले 6 बजे 7 बजे के बाद महिलाओं का इसी आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकलना मुश्किल होता था। शामली वगैरह से लोग पलायन कर रहे थे, पलायन रुका, लोग आज खुशहाल हैं। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। और योगी जी की मैं तारीफ इसलिए करना चाहती हूँ कि आज कम से कम पूरे देश में कहते हैं योगी मॉडल चाहिए हमें, बोलते हैं। बिल्कुल, किसी भी राज्य में चले जाइए, चुनाव होंगे किसी भी राज्य में, योगी जैसा सीएम चाहिए, ये लोग बोलते हैं। लेकिन आपने कहा मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है, लेकिन है विपक्ष के पास मुद्दे। वो लोग कह रहे हैं कि एसआईआर क्यों करा रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी ये बात कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ वोटर्स का जो डेटा है, कुछ ऐसा बयान आया था योगी जी का। तो अखिलेश का ये कहना है कि उनके पास डेटा कहाँ से आया, अभी तो डेटा सबको पता ही नहीं चला है। तो एसआईआर मुद्दा है। ऐसा है कि इनके भी कार्यकर्ता लगे हैं, हमसे ज़्यादा लगे हैं। अखिलेश जी का तो कहावत है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। यही अखिलेश जी हैं, जब मोदी वैक्सीन करके जनता को गुमराह कर रहे थे कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। इनको चाइना की वैक्सीन चाहिए थी क्या? जनता को गुमराह किया, सबसे पहले लाइन में लग के वैक्सीन लगवा ली। अभी एसआईआर में सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, छटनी तो होनी चाहिए। एक सवाल आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या भारत के नागरिकों का अधिकार बांग्लादेशियों को मिलना चाहिए क्या? म्यांमार के आए हुए घुसपैठियों को मिलना चाहिए क्या? मेरे देश का नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो उनका अधिकार तो कोई घुसपैठी छीनेगा ना। तो घुसपैठियों के जाने में पीड़ा क्यों हो रही है? एक भी आदमी बिहार में नहीं मिला निर्वाचन से शिकायत करने के लिए मेरा वोट कटा। किसी नेता ने भी शिकायत, किसी नेता ने फलाना कट गया, किसी ने शिकायत नहीं की। और जिस महिला को लेकर के राहुल गांधी कह रहे थे, वो खुले वोट डालने गई कि मेरा वोट ये कटा नहीं है। तो
ये बौखलाहट में है कि बिहार में जिस तरह से आज़ादी के बाद से मुझे लग रहा है कि जो बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, जो कानून व्यवस्था बूथ कैप्चरिंग होती थी, वो पूरा का पूरा बिहार में ख़त्म हो गया। मैं बिहार में 20 दिन लगातार रही हूँ। लोग कहते थे 6 बजे निकलना मुश्किल होता था, 10 बजे, रात बजे, 12 बजे कभी भी घूमो, और सड़कें इतनी अच्छी, जहाँ 10 घंटे लगते थे वहाँ 6 घंटे, 5 घंटे में, 4 घंटे में पहुँच रहे हैं। महिलाओं का वोट प्रतिशत देखिए, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी भय के कारण कि कोई गुंडा बूथ में ना हो, सही बात। बूथ कैचिंग कर रहा होगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। महिलाओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। कई बूथों में तो लाइन इतनी लंबी थी कि 9 बजे तक पोलिंग हुई। यदि भयभीत होते, सुशासन नहीं होता, तो इतनी पोलिंग होती, और वोट कटे होते तो इतनी पोलिंग, आज़ादी के बाद से इतनी पोलिंग कभी हुई नहीं बिहार में जितनी पहली बार। तो मतलब आपको लगता है कि जो नैरेटिव फैलाया जाता है, कोई ये कहता है, जनता को गुमराह। कोई कहता है संविधान खत्म कर देंगे, कोई कहता है कि देखिए, अब जनता समझने लगी अब चीजों को। भारत की जनता बहुत समझदार है। 14 में जिस तरह से इन्होंने, 24 में जिस तरह से इन्होंने संविधान की कॉपी लेकर के भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान खत्म कर देंगे। अरे मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? बाबा साहब के संविधान पर यदि विश्वास था, उनको हराया किसने? सही बात है, हराया तो कांग्रेस ने था। संविधान खत्म नहीं किया। बाबा साहब को सम्मान अटल जी के समय मिला, बचा खुचा जो उनके स्थान थे पंचतीर्थ के नाम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको सजाया, और तीर्थ यात्रा के रूप में लोग जाते हैं घूमने। तो संविधान एक बार झूठ चलता है, बार बार नहीं चलता, बार बार नहीं चलता। और इस बार मुद्दे नहीं है, आपको ऐसा लगता है? इनके पास मुद्दे नहीं है, लेकिन हिंदुओं को तो टारगेट कर रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने कह दिया कि दाह संस्कार से प्रदूषण होता है और होलिका दहन से। अभी तक तो दिवाली टारगेट था, अभी होली आ गया नहीं, है, दाह संस्कार भी ना मैं अखिलेश से पूछना चाहती हूँ, ये सवाल नहीं पूछ सकते कि कब्र के नाम से पूरी जमीन कब्जा की जा रही है। ये भी तो पूछना चाहिए ना। हम तो कोई कब्र नहीं करते जमीन, हमारे तो जलने के बाद इतनी सी राख रह जाती है, वो गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती है। इससे चिड़ क्यों है? और अखिलेश जी बताएं, इनके पिताजी को संस्कार किया गया कि नहीं किया गया? चुप है वो, चुप है, क्यों नहीं जवाब देते? क्या हमारे हिंदू देवी देवता हमारे संस्कारों पर प्रहार करने के लिए समाजवादी पार्टी है क्या? अखिलेश क्यों नहीं जवाब देते? मैं तो कहती हूँ कि इस धरती पर हिंदुओं का जो अधिकार है, हमारे यहाँ दास हमारे 6-7 संस्कार में, गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्या संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार, और अंतिम में अंतिम संस्कार होते हैं। ये हमारे संस्कार हैं, और इस तरह का कोई बोल रहा है तो हमारे संस्कारों पर प्रहार कर रहा है। तो आपको लगता है जनता जवाब देगी? जनता जवाब देगी। हम 2024 के बाद 4 राज्य जीत चुके। यदि गुमराह होती जनता तो हम हरियाणा नहीं जीतते, दिल्ली नहीं जीतते, महाराष्ट्र नहीं जीतते, और अभी बम्पर वोटिंग बिहार में हुई तो हम नहीं जीतते। और अगला हमारा टारगेट है, हम पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। इन पश्चिम बंगाल कैसे जीतेंगे? ममता बनर्जी, जनता वहाँ की भी जागरूक है। नहीं, लेकिन वहाँ की जो मुसलमान जो है वहाँ के, वो तो बाबरी मस्जिद का भी सपोर्ट कर रहे हैं, हुमायूं कबीर का भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी का सुनियोजित षड्यंत्र था कि 2 भागों में बांट दिया जाए, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग। देश के अंदर किसी कोने में बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। बन रही है, लेकिन गिरेगी जो बनेगी। मस्जिद बनाना है, बाबरी क्यों नाम रखना है? बाबर का नाम क्यों रखना है भाई? मस्जिद बनाना तो कहीं मना ही नहीं। लेकिन वहां पर ठीक उसी तरीके से नमाज शुरू कर दी गई। चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है, ठीक उसी तरीके से जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही है। जैसे कभी रामलला टेंट में थे तो सब आरती किया करते थे, पूजा किया करते थे। ये लोग संदेश दे रहे हैं। चुनाव आ रहा है, आप बनाइए ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के नाम से बनाइए ना। नहीं, और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर क्यों बनाया, हॉस्पिटल बना देते, ये हुमायूं कबीर बना ले वहां पे हॉस्पिटल। ये तो लालू भी कह रहे थे, ये तो ममता भी कह रही थी। तब वहाँ जब बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हैं? वहाँ अस्पताल बनाइए ना पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। हमारे ऊपर ही सवाल खड़ा करना था क्या? आपको लग रहा है बंगाल में बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल होगा। किन मुद्दों पर लड़ेंगे? हम विकास के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। आपको लगता है वहाँ के लोग परेशान है ममता? मनरेगा में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इतना कहीं किसी देश के कोने में नहीं। बंगाल में? बंगाल में। अच्छा। आवास के नाम से
आवास किसी के नाम से अलॉट है, आवास किसी को दे दिया। प्रधानमंत्री सड़क का नाम बंगलोर सड़क कर दिया। मनरेगा में हमने इसीलिए रोक लगाई थी, मेरे पास था, मैं तो उन्हीं के पश्चिम बंगाल में जाकर प्रेस करके आई थी। मैंने कहा हिसाब दीजिए आप, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ उनको बर्खास्त करिए, वसूली करिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। ना कार्रवाई हुई, चिल्लाते रहो तुम, यदि भ्रष्टाचार करोगे तो हम रोकेंगे। हमने रोका कि हम नहीं देंगे जब तक भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा नहीं कसोगे। मेरे ऑफिस को आकर के घेरा विपक्षियों ने, अरे टीएमसी के लोगों ने, टीएम बंगाल में, अरे यहीं समय मांगा मिलने का 5 लोगों का। तो हमने कहा, मुझे फ़ोन आया कि 5 लोग मिलना चाहते हैं टीएमसी को लोग। तो मैंने कहा आ जा, मैं बाहर थी, तो मैं भाग करके लखनऊ पकड़ कर फ्लाइट आई दिल्ली। मैंने 6:30 बजे का समय दिया, 6:30 बजे मैं बैठ गई, 7 बजे ये लोग आए। तो बोले, मैंने कहा 5 लोगों को कुर्सियाँ डलवा दो भाई, मेरा तो छोटा सा ऐसे ऑफिस था। बोले हम 5 नहीं 10 सांसद मिलेंगे। तो मैंने कहा 10 आ जाओ, लेकिन रिकॉर्ड के साथ आइए, अपने सेक्रेटरी को ले आइए, मेरे सेक्रेटरी बैठेंगे, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ कहाँ पैसा हमने रोका है। अब पैसा तो पूरे प्रदेश में जाता, किसी पर्टिकुलर एक ज़िले को तो नहीं जाता ना। फिर बोले आप जनता से मिलिए। तो मैंने कहा जनता से मैं मिल लूँगी, जनता तो मेरी भी है, जनता सिर्फ आप 500 लोगों को लेके आए थे वहाँ से। तो मैंने कहा जिस इशू को लेकर के आए हो पहले उस टेबल में बैठिए, आप उस मुद्दे को लेके बात करिए। 15 मिनट के बाद बोले कि हम पूरे सांसद आएंगे। अब मैंने आधे घंटे का समय दिया था, 1.5 घंटा बैठ चुका। मैंने कहा पूरे सांसद आ जाइए। तो पूरे सांसद 10-15 मिनट लगा के कहते फिर आप जनता से मिलिए। मैंने कहा जनता से तो अभी यहाँ नहीं मिलूँगी। और उनका मकसद था कि जनता को पहुँचा दे, धरने में बैठा दे। अच्छा, तो मैंने कहा मैं जनता से बाहर मिल लूँगी। ये मुझे 8:30 बजे तक बैठना पड़ा, रात तक। बोले नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा नहीं मिलेंगे तो मैं जनता से बाद में मिल लूँगी। और फिर प्रोपोगंडा किया कि मंत्री ने मिलने से इनकार किया। और यही मुद्दा संसद में मैंने उठाया इसीलिए वीडियो बनवा लिया था पूरे ऑफिस के कुर्सियों के, और 2.5 घंटा में बैठी रही। मैंने कहा जब तक अपना मुद्दा लेकर के नहीं आओगे कोई वार्तालाप नहीं होगी। आप लेकर के आइए, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कहते हैं जब स्वयं भ्रष्टाचारी उनके सांसद और विधायक लिप्त हों, लेने लगे मनरेगा से पैसा, तो फिर कैसे साफ होगा। वो तो सिर्फ जनता को गुमराह करने वाली बात है। यही मुद्दा इसलिए संसद में उठा था। मैंने भी उसका जवाब दिया था, जिसमें महुआ मोइत्रा वगैरह सब हल्ला कर मैंने रहे हैं उसको फिर। जवाब दिया था। मैंने कहा इनको पश्चिम बंगाल की जनता की परवाह नहीं है, इन्हें कृषि भवन को घेरना था, प्रोपोगंडा करना था, राजनीति करना था। मैंने कहा वो होने नहीं देंगे। अच्छा, हमारे देश में कई और सारे मुद्दे चल रहे हैं। जैसे एक मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगी कि पर्टिकुलरली नीतीश वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करूंगी जो उन्होंने हिजाब खींचा, लेकिन इसी तरीके का क्या हुआ कि पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। तो नीतीश ने ये कर दिया तो वो कर दिया। एक मामला शामली से सामने आया, एक आदमी ने अपनी पत्नी को और 2 जो उसकी छोटी छोटी बच्चियां थी उनको इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने बुर्का नहीं पहन रखा था। उस पर इकोसिस्टम चुप। तो इस बार दोहरा रवैया क्यों? इस बार अखिलेश बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, क्यों नहीं? प्रियंका गांधी बोल क्यों नहीं रही? राहुल गांधी बोल क्यों नहीं रहे? ममता बनर्जी बोल क्यों नहीं रही? मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। 3 तलाक कह करके उनको छोड़ दिया जाता था। पार्लियामेंट में बिल पास करवाया नारी सम्मान के लिए। नारी किसी भी समाज की हो, नारी नारी होती है। 3 तलाक का विरोध किसने किया? इंडी गठबंधन ने विरोध किया। क्यों? हिंदू की महिला अलग है, मुसलमान की अलग है। सावानो प्रकरण में किसने रोका था? कांग्रेस ने रोका था। तो दोहरा चरित्र तो अच्छा नहीं होता। बोलिए ना शामली के विषय पर, क्यों नहीं बोलते हो? नीतीश पर सबको गला फाड़ना है। नीतीश जी तो पिता की उम्र के हैं, और एक पिता की उम्र वाले व्यक्ति को इस तरह से बोलना। शामली में बोलिए ना, सबके मुंह में पट्टा बंधा हुआ है, नहीं बोलेंगे। एक आखिरी सवाल इसी के साथ खत्म करूंगी। मुसलमान देश के लिए कितने जरूरी हैं? देखिए, देश का नागरिक होता है। बाहर से आए हुए घुसपैठियों का विरोध है हमारा। हमने रसखान को सम्मान दिया, हमने रहीम को सम्मान दिया। हम किसी जाति और मजहब पर टीका टिप्पणी नहीं करते। पूजा पद्धति करते हुए राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। पहले भारत है, फिर उसके बाद जाति और मजहब है। देश के लिए जियो, देश के लिए काम करो।
ना कि देश में रह करके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से किसी हो, भी मजहब धर्म से से। हो। ठीक है, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी निरंजन ज्योति जी मेरे साथ जुड़ी, बहुत सारे मुद्दों पर बात की, उस एहसास को समझने की कोशिश की जिसको अब तक सिर्फ सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और सही बताऊं तो पढ़ाया भी ढंग से नहीं गया। मैं तो पता नहीं किताबों में कौन सा इतिहास पढ़ा दिया गया, बाबर, हुमायूं, याद भी नहीं होता था साध्वी जी मुझसे तो। और अब समझ में आया कि क्या पढ़ा दिया। खैर, इन सबसे इतर आज की जो जनरेशन है वो सब कुछ जान रही है, और उसको उन लोगों से जानना ज़्यादा बेहतर होता है जिन्होंने उसको जिया है। उन्हीं में से एक शख्सियत से आज मैंने आपको मिलवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार।